मार्क्स जब अपने अंतिम समय में थे तो उनकी हाउसकीपर उनके पास जाकर उनसे प्रश्न पूछती है कि आप जो है आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहिएगा, अपना अंतिम संदेश। तो वो कहते हैं कि अंतिम शब्द और अंतिम संदेश जो है वो मूर्खों के लिए है, जिन्होंने अपने ज़िंदगी में जो है ज़्यादा कुछ नहीं कह पाए। तो आज हम लोग जानेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में, जो कि क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म थे, जो पूंजीवादियों के बिल्कुल अगेंस्ट थे। आज हम लोग उनके बारे में कुछ अनसुनी बातें जानेंगे। तो पहला फैक्ट, जो मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स के जो पिताजी थे वो बहुत ही सक्सेसफुल लॉयर थे और वो चाहते थे कि उनका जो बेटा है यानी कि जो कार्ल मार्क्स है वो भी एक लॉयर बने। तो इस तरीके से जो कार्ल मार्क्स हैं उनको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं था लॉ की बुक्स पढ़ने में, लेकिन उनको इंटरेस्ट था फिलॉसफी पढ़ने में और हिस्ट्री भी पढ़ने में। मार्क्स कई भाषाएं जानते थे, जैसे कि लैटिन, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन और इंग्लिश। मार्क्स के जो दोस्त थे उनको मार्क्स के दोस्त जो है वो मूर कह के बुलाते थे, और मार्क्स के जो दोस्त है उनको सांवले रंग और डार्क बियर्ड के कारण उनको द मूर कह के बुलाया करते थे। मार्क्स ने अपने लाइफ में बहुत सारी पोएम्स लिखी थी, लेकिन मोस्टली वो जो है लव पोएम लिखते थे अपने वाइफ जेनी को डेडिकेट करते हुए। मार्क्स की एक किताब थी जिसका नाम था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। वो जो किताब था उन्होंने अपने दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिल के लिखा था। मार्क्स चार्ल्स डार्विन के जो बुक था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उस बुक के बहुत बड़े फ़ैन थे और वो कहते थे कि ये बुक बहुत ज़्यादा शानदार है। मार्क्स जो थे, मार्क्स को बहुत सारी डिजीज़ का सामना करना पड़ा था, बहुत सारे बीमारियों से वो जूझ रहे थे। 1862 में कार्ल मार्क्स ने रेलवे क्लर्क की जॉब के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। और जब उन्होंने अप्लाई किया था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा उनको गरीबी फेस करनी पड़ रही थी अपने फैमिली के साथ, और वो इस जॉब को करना चाहते थे ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन यहाँ पे ट्रेजेडी जो है वो इस बात का था कि उस टाइम पे जो कार्ल मार्क्स थे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो जो थे डिप्रेशन में इस एग्ज़ाम को जो थे उन्होंने दिया था। लेकिन एग्ज़ाम में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मतलब जो है सारे क्वेश्चन का अच्छे से आंसर दिए थे, बट इसमें प्रॉब्लम बस इतना था कि जो राइटिंग था, ठीक है, राइटिंग जो था कार्ल मार्क्स का बहुत ज़्यादा गंदा था। इसके कारण उनको रिजेक्ट कर दिया, रेलवे ने क्या किया, उनको रिजेक्ट कर दिया और उनको ये जॉब नहीं मिल पाई। अपने पॉलिटिकल और क्रांतिकारी रिवॉल्यूशनरी थिंकिंग और क्रांतिकारी विचारों के कारण जो कार्ल मार्क्स थे उनको जो देश से ही निकाल दिया जाता था, एग्ज़ाइल उनको कर दिया जाता, उनको देश से ही निकाल दिया जाता था। तो सबसे पहले जर्मनी से उन्हें निकाला गया, तो जर्मनी से जब निकाला गया तो वो फ्रांस गए, फिर फ्रांस से भी उनको निकाल दिया गया, तब वो बेल्जियम जाके रहते हैं, और फिर जब बेल्जियम से उन्हें निकाल दिया जाता है तो कार्ल मार्क्स जो है अपना अंतिम समय लंदन में बिताते हैं। मार्क्स यानी कि कार्ल मार्क्स ने अपने एडल्ट के टाइम में बहुत सारे लोगों से कर्ज लिया, क्योंकि उन्होंने अपने जो एडल्ट स्टेज में वो बहुत ज़्यादा गरीब थे और बहुत ही ज़्यादा गरीबी में उन्होंने अपना एडल्ट स्टेज बिताया, और भारी मात्रा में लोगों से वो उस टाइम पे कर्ज भी लिया करते थे। मार्क्स के लाइफ लॉन्ग फ्रेंड जिनका नाम था फ्रेडरिक एंगल्स, उनसे हमेशा मार्क्स को जो है सपोर्ट मिलता था और मार्क्स को वो हमेशा सपोर्ट करते थे फाइनेंशियली, ठीक है, यानी फाइनेंशियली पैसे रुपए जो थे वो देते थे मार्क्स को, फ्रेडरिक एंगल्स। कार्ल मार्क्स अपने जीवन में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल देखे थे और वो अपने राइटिंग्स को पब्लिश कराने के लिए लोगों से कर्ज लिया करते थे। गरीबी के कारण कार्ल मार्क्स के 7 में से 4 बच्चे यंग एज में ही चल बसे थे, और ऐसा भी कहा जाता है कि जो कार्ल मार्क्स की पत्नी जिनका नाम जेनी है, उन्होंने घर का खर्च चलाने के लिए अपने ट्राउज़र तक को गिरवी रख दिया था। और जो कार्ल मार्क्स है, उनकी मम्मी जो है, उनकी मदर उनको मजाक में ये बात कहती है कि जो है वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम भी कुछ धन कमाते, बल्कि धन के बारे में सिर्फ लिखते रहने को। रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ मासेस, ये जो फ्रेज़ है बहुत ज़्यादा पॉपुलर फ्रेज़ है कार्ल मार्क्स का। और एक फैक्ट ये है कि अब्राहम लिंकन जो है प्रेसिडेंट बनते हैं अमेरिका के, उस टाइम पे कार्ल मार्क्स उनको बधाई देते हुए कहते हैं कि आप कभी भी संघर्ष से डरेंगे नहीं, और आप कहीं भी सक्सेस होने के दौरान आप कहीं भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे।
जो कार्ल मार्क्स का फेमस राइटिंग है वो है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इस किताब का जो है कार्ल मार्क्स ने शुरुआत बेहद ही खूबसूरत अंदाज में किया है और वो कहते हैं कि एक पिशाच जो है यूरोप को भयभीत कर रहा है और वो पिशाच जो है वो कम्युनिज़्म है। लास्ट में उस किताब के वो अंत इस प्रकार से करते हैं और कहते हैं कि दुनिया के सभी मज़दूरों, तुम लोग खड़े हो जाओ क्योंकि तुम लोग के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम्हारे बेड़ियों के। उसकी जो आइडियोलॉजी थी कम्युनिज़्म की बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी उस टाइम पे और बहुत सारे फॉलोअर्स जो हैं मार्क्स की आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। तो इसके बाद क्या चीज़ होता है कि जितने सारे लोग थे वो लोग अलग अलग गुट में बन गए और अलग अलग लोग अपने मतलब से जो है कम्युनिज़्म का आइडियोलॉजी अपने फ़ायदे के लिए जो है लोग अपने तरीके से बना देते हैं। तो इसके बाद जो मार्क्स थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और उनकी आइडियोलॉजी के बेसिस पे जो लोग हैं 2 भागों में बँट गए थे, ठीक है? तो इन सभी चीज़ों के कारण मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और वो एक बात कहते हैं कि ये बात पक्की है कि मैं एक मार्क्सिस्ट नहीं हूँ। साउदर्न रीजन है ताजिकिस्तान का, वहाँ पे जो है एक माउंटेन है जिस माउंटेन का उसको मार्क्स पीक कहा जाता है, ठीक है? उस माउंटेन को जो है कार्ल मार्क्स पीक कहा जाता है जो कि 6723 मीटर ऊंचा माउंटेन है। उसको कार्ल मार्क्स पीक के नाम से जाना जाता है। तो गाइज़ कैसी लगी आप सब लोगों को मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।